सुरक्षा को लेकर वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, आज तक की टीम वहां पर मौजूद है और सीधे रिपोर्ट वहां से भेजी है आपके जानकारी के लिए। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ यात्रा और बद्रीनाथ की यात्रा जब हो रही थी तो उस दौरान हाई एल्टीट्यूड की वजह से बहुत सारे यात्रियों को समस्या हो रही थी और बहुत सारी मौतें भी हुई थी। इसी वजह से इस बार अमरनाथ यात्रा के दौरान अलग अलग जगहों पर जो बेस कैंप बनाए गए हैं वहां पर हॉस्पिटल्स की व्यवस्था दी गई है। मैं इस वक्त पंचतरणी में मौजूद हूं और यहां पर आप देखिए कि बेस कैंप हॉस्पिटल पंचतरणी में बनाया गया है और इसका सीधा मकसद ये है कि जो यात्री आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में यात्रियों की जो इम्यूनिटी पावर रही है वो काफी घटी है। जब यहां पर आते हैं तो उनको सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको कई तरीके की दिक्कत होती है। इस वजह से बेस कैंप में ऐसे अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं जिससे कि अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्रियों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। बालटाल रूट की अगर बात करें तो वहां पर जो बेस कैंप बनाया गया है वहां डीआरडीओ की तरफ से एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है जहां पर अलग अलग तरीके की सुविधाएं दी गई हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था है। ऐसे ही पंचतरणी में छोटा एक कैंप हॉस्पिटल बनाया गया है जिसका सीधा मकसद है कि जब भी हाई एल्टीट्यूड में कोई आता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, उस दौरान उसको किसी भी तरीके की समस्या न हो। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। और मेरे सहयोगी अशरफ वानी हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, उनके पास हम चलते हैं और उनके जरिए आप तक तस्वीरें भी पहुंचाते हैं। बाबा का परम धाम इसे माना जाता है, लंबा इंतजार श्रद्धालुओं ने किया है, कोविड की वजह से दर्शन नहीं कर पा रहे थे। और किस तरह का उत्साह आप श्रद्धालुओं के बीच देख रहे हैं, क्या यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, इसको लेकर इंतजाम वहां पर सुनिश्चित किए गए हैं? फिलहाल मलिका, अभी तक तो जो अमरनाथ यात्रा है बहुत ही सही तरीके से चल रही है। इस वक्त की मैं बात बताऊं, अभी 9 बज चुके हैं और करीब 7000 श्रद्धालु इस रास्ते से, जहां पर मैं खड़ा हूं, अमरनाथ बेस कैंप का सबसे बड़ा जो बेस कैंप है वो ये बालटल का बेस कैंप है। यहां से आज सुबह से 7000 श्रद्धालु अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ गए हैं, जिनमें से कुछ तो पहुंच गए हैं और कुछ अभी भी निकल रहे हैं। तो शाम तक ये आंकड़ा करीब 10,000 को पार कर जाएगा। आपको कैमरामैन दिखा रहा है किस तरह से ये जत्थे जो हैं अलग अलग जगहों से जो है जो बेस कैंप पहुंचे हैं और अब अमरनाथ गुफा की ओर अपनी पैदल यात्रा जो है वो शुरू कर रहे हैं। आपको मैं काफी महत्वपूर्ण बात ये बताऊं कि 2 जगह हैं जहां से ये यात्रा पैदल शुरू हो जाती है और असल में अगर इस यात्रा को देखा जाए तो यही मुख्य और कठिन रास्ता है जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। एक तो ये रास्ता है जहां की हम आपको सीधी और लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, बालटल का ये बेस कैंप है। यहां सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं ने निकलना शुरू किया। कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग पालकियों में जा रहे हैं, कुछ लोग घोड़ों पे जा रहे हैं। तो वो आंकड़ा जो है अभी तक जो हमें खबर मिली है कि 7000 श्रद्धालु अभी तक इस पॉइंट को, ये जो पुल है इसको क्रॉस कर चुके हैं और अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। करीब आज पहला दिन है, पहली पूजा है, पहला दर्शन है। तो बहुत सारे लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि वो अमरनाथ गुफा में पहला ही दर्शन करें, पहले ही दिन पहुंचें। तो यही कारण है कि आज सबसे ज्यादा भीड़ है और ये कई दिनों तक जारी रहेगी। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि मौसम फिलहाल ठीक है, मौसम की कोई दिक्कत नहीं है, इंतजाम पूरी तरह से चाक चौबंद है। जगह जगह पर यात्रियों का स्वागत किया जा रहा है, न सिर्फ प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से, अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, बल्कि आम लोगों की तरफ से। वो तस्वीरें हमने कल दिखाई और उसके बाद जो है ये सिलसिला अब 11 अगस्त तक चलता रहेगा। श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर आते रहेंगे और बाबा अमरनाथ गुफा में पवित्र शिवलिंग के दर्शन करते रहेंगे। और अगर इंतजामों की बात की जाए, अब की बार चूंकि 2 साल के बाद 2019 में अमरनाथ यात्रा को बीच में रोका गया था, फिर कोरोना काल के चलते 2020 और 21 में यात्रा बंद कर दी गई थी श्रद्धालुओं के लिए। और 2 साल से इंतजार कर रहे थे ये सभी श्रद्धालु कि कब बाबा के दर खुलेंगे और वो उन खुशनसीब यात्रियों में सबसे पहले वहां बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाए। तो ये सिलसिला
फिलहाल चल रहा है और अभी तक जैसे मैंने आपको कहा कि फिलहाल मौसम भी 1-2 दिन तक ठीक होने वाला है, रहने वाला है, तो उसमें इन श्रद्धालुओं की यात्रा जो है वो काफ़ी सरल होगी, चलने फिरने में दिक्कत नहीं होगी, रास्तों में फिसलन नहीं होगी और दूसरी तरफ से जो है सड़कें भी अब बेहतर की गई हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरे गुफा तक जो है वो रखी गई है श्रद्धालुओं के लिए। तो संपर्क में रहेंगे श्रद्धालु घर वालों से भी और आम लोगों से भी, और दूसरी तरफ जो है प्रशासन की तरफ से सुरक्षा, यात्रियों के रहने और बैठने के लिए जो है वो इंतजाम सभी जो है व्यापक तौर पर किए गए। मैं आपको और एक दिलचस्प पहलू दिखाता हूं, मेरा कैमरामैन आपको यहाँ की टेंट सिटी दिखाएगा। पहली बार सेना ने जो है करीब 1000 टेंट जो हैं वो अमरनाथ यात्रा में यहाँ पर 600 लगाए हैं, बाकी पड़ावों पर 200-300 लगाए हैं। ये जो टेंट है ये एक आप ऐसा एक शहर मान लीजिए जो कुछ ही दिनों में खड़ा कर दिया गया है और जहाँ पर 10 से 15 हज़ार लोग रह सकते हैं। ये टेंट सिटी जो है इसमें हर टेंट में 10 श्रद्धालुओं के रहने, बैठने, सोने की व्यवस्था है, पानी वहाँ पर रखा गया है, बाथरूम रखे गए हैं हर एक टेंट में। तो एक टेम्पररी टेंट सिटी जो है वो भी यहाँ अमरनाथ यात्रा में अब की बार सेना ने कुछ ही दिन के भीतर खड़ी कर दी, जिसमें बीएसएफ की तरफ से भी कई सारे टेंट लगवाए गए हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है ये मात्र इन्हीं कुछ महीनों के दौरान काफ़ी आबाद रहता है। हर तरफ आपको रोशनियां दिखती हैं, हर तरफ आपको टेंट्स दिखते हैं, लोगों की चहल पहल दिखती है, बिजली दिखती है, लेकिन सर्दियों के दौरान ये पूरा इलाका जो है एकदम गुमसुम हो जाता है। यहाँ पर सब आवाजाही बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ से लद्दाख की ओर रास्ता जाता है जिसे जोजिला पास कहते हैं। वो जोजिला पास भी 3 महीने साल में बंद रहता है बर्फबारी के कारण, स्नो एवलांचेस के कारण। तो फिर हर साल ये प्रोसेस जो है, ये प्रक्रिया जो है प्रशासन को, अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दोबारा शुरू करनी पड़ती है। तो आप ये मान के चलिए हर साल अमरनाथ यात्रा के लिए नए सिरे से सभी तरह के इंतजाम जो हैं वो करने पड़ते हैं, क्योंकि सर्दियों में ये पूरा इलाका बर्फ से ढका रहता है और मार्च में जाके फिर ये बर्फ पिघल जाती है। उसके बाद फिर अमरनाथ यात्री और श्रद्धालुओं के रहने और यहाँ पर यात्रा करने की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो जाती हैं और पूरी हो जाती हैं। मालिका।